पीएम मोदी ने 100 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया को दिखा दी कतर की औकात। गद्दारी करने और पंगा लेने पर भारत ने दी सजा। जिसके दम पर कतर बिलबिला रहा था, भारत को अपनी औकात दिखा रहा था, अब उसी औकात को मोदी ने मिट्टी में मिलाया। दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम देश को मोदी ने हिला डाला। भूल से भी भारत से नहीं लेगा पंगा, एक्शन देख कांप उठी दुनिया। जी, पीएम मोदी और भारत से पंगा लेने की हिमाकत जो भी करता है, भारत उसको ऐसी सजा देता है जिससे सजा पाने वालों के साथ देखने वालों की भी रूह कांप जाती है। भारत अपने दुश्मन देश को बर्बाद करके नामो निशान मिटा देता है। दुनिया का कोई भी कितना बड़ा ताकतवर देश क्यों ना हो, भारत के सामने आने से वो कांपता है। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप चीन को देख लें। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके, बल्कि वो दुनिया के कई बड़े देशों से पंगा लेता रहता है। भारत हर एक तरीके से बर्बाद करके छोड़ता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पीएम मोदी ऐसी कूटनीतिक चाल चलते हैं कि एक्शन लेने के साथ साथ खाने पीने वाली चीजों पर भी रोक लगा देते हैं। मोदी उस देश के साथ में कई बड़ी डील पर पूरी तरीके से रोक लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं। वहीं हम सब इस बात से वाकिफ है कि कई बार कुछ ऐसी भी घटना हो जाती है जो सिर्फ दिखती है, लेकिन अंदर के राज का पता नहीं होता है। उस घटना की वजह क्या होती है ये भी नहीं पता होता, और ऐसी ही कुछ घटना भारत के साथ हुई है। हाल ही में जहां कतर और भारत के रिश्ते में विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा सुना दी है। लेकिन उसने पूरी दुनिया के सामने ये राज नहीं खोला कि इनको किन वजहों से ये सजा सुनाई गई है। यहाँ तक कि कतर सबूत भी पेश नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कतर की किसी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। कतर ने भारत से जानबूझकर पंगा लिया है। इस वक्त भारत कतर का विवाद पूरी दुनिया के सामने है। कतर ने कैसे भारत से दुश्मनी लेकर शरिया कानून के तहत 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की फांसी की सजा सुनाई है। 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की खबर सुनते पीएम मोदी बौखला गए हैं। मोदी ने ये सोचा कि जिस वक्त पूरी दुनिया उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, बड़े बड़े दुश्मन देश भी चुपचाप शांत बैठे। यहाँ तक कि इजराइल हमास युद्ध के बीच में मोदी को घेरने वाले 57 मुस्लिम देश भी भारत और मोदी की चाल को देखकर सलामी ठोक रहे हैं। ऐसे में कतर ने पंगा लेकर बड़ी भूल कर दी है। कतर की बेचैनी की एक बड़ी सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिससे कतर की औकात पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। दरअसल मोदी ने अफ्रीकी देश में कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसने कतर की नींद उड़ा दी है। मोदी के द्वारा उठाया गया ये कदम कतर को पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी है। दरअसल पीएम मोदी ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जिसने कतर को उसकी गद्दारी की सजा दी है। सिर्फ 100 घंटे में ही मोदी ने कतर को कुचल डाला है। भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो इलाके में एक ऐसी परियोजना की शुरुआत की है जहां $20 बिलियन की एलएनजी परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इसकी जानकारी खुद भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह ने बीते 30 अक्टूबर को दी है। अब इसके पीछे आपको मोदी की चाल और कतर की बर्बादी का क्या कुछ कनेक्शन है, ये समझाते हैं। दरअसल एलएनजी और सीएनजी जैसे नेचुरल गैसों की बात करें तो भारत कतर पर पूरी तरीके से निर्भर है। बताते चले और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत करीब 50% तक नेचुरल गैस कतर से खरीदता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच में भारत में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है। शहरों के अलावा अब गाँव में भी नेचुरल गैस से गाड़ियां चल रही हैं। कतर भारत की नेचुरल गैस मार्केट पर हावी है। ऐसे में कतर और भारत के बढ़ते विवाद के बीच में भारत ने इस बिजनेस पर रोक लगाने की तैयारी की है। कतर को भारत ने अरबों रुपए की इस डील पर रोक लगाकर पूरी तरीके से बर्बाद करने की कसम खाई है। पीएम मोदी इस बढ़ते विवाद के बीच में कतर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। बताते चले कि भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनॉट के साथ, जो कि अपनी डील को रिन्यूअल नहीं करना चाहते, भारत कतर को छोड़कर दूसरे देशों के साथ नेचुरल गैसों के भंडार को खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत को ये सबसे बेहतरीन मौका मोजाम्बिक में मिल गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के तेल सेक्रेटरी मोजाम्बिक गए थे। यही वजह है कि भारत कतर के साथ में नेचुरल गैसों की डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कतर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। बताते चले कि कतर भारत पर कई सालों से बड़ा दबाव बना रहा है। कतर ने कई बार नुपुर शर्मा और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत को नसीहत देने की कोशिश की है, लेकिन हर एक पैतरा अपनाने के बाद जब कतर को ये सब कुछ पता चल गया कि भारत झुकेगा नहीं, तो उसने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को झूठे तरीके से फांसी की सजा दे डाली है और कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया की नजर उस पर जाए। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को तबाह करते हुए 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगाने को लेकर कतर को 100 घंटे के अंदर ही घुटने पर ला दिया है। कतर जल्द ही पूरी दुनिया के सामने भारत के आगे सरेंडर करेगा। मोदी की ताकत को देखकर सभी मुस्लिम देश डर गए हैं। सभी ने कसम खाई है कि भाई किसी से भी पंगा ले लेंगे, लेकिन भारत से कभी पंगा लेने की सोचेंगे नहीं, यहाँ तक कि वो सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो पीएम मोदी के इस एक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में